Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में हम 16.1 थ्योरम को प्रूव करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारे पास थ्योरम स्टेटमेंट है parallels on the same base and line between the same parallel lines are of the same altitude or equal in area। अगर हमारे पास टू पैरेललोग्राम हो और दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस के दरमियान हो, मतलब कि यहाँ पे हर ईच पॉइंट पे इनके दरमियान दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट हो, मतलब इक्वल हो एट ईच पॉइंट हो। अब हमारे पास सेम बेस मींस कि दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस से जनरेट हुए हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ए बी जी एच पैरेललोग्राम है, तो दो पैरेललोग्राम में सेम बेस से जनरेट हुए और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड मींस कि a perpendicular distance from the vertex to opposite sides of parallelogram is called the altitude। अब प्रूव क्या करना है यहाँ पे, तो प्रूव ये करना है कि are equal in area। अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम जो कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाइन कर रहा हो और सेम बेस से जनरेट हुए हो, तो ये दो पैरेललोग्राम आपस में मतलब इसका एरिया आपस में बराबर होगा। गिवन में क्या हमने लिखा है ABCD and ABGH are two parallelograms having the same base AB and line between two parallel lines XY line and PQ। मतलब हमने ये वर्डिंग में लिखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये है और एक पैरेललोग्राम हमारे पास ABGH है। दो पैरेललोग्राम्स है और ये दो पैरेललोग्राम्स हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाइन कर रहे हैं और इसका जो बेस है वो सेम है जो कि AB के बराबर है। टू प्रूव ये करना है कि पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABGH आर इक्वल इन एरिया। इससे पहले हमने कुछ कांसेप्ट्स पढ़ने हैं। इसमें हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो और इसमें मैं थर्ड इज अ ट्रांसवर्सल ड्रा करूं जो कि इन दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, तो फिर यहाँ पे ये जो सेम पोजीशन पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब हमारे पास ये लाइंस पैरेलल है तो फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कांग्रुएंट। अगर हमारे पास ये कांग्रुएंट है तो फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हमारे पास कांग्रुएंट हो तो फिर ये लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगे। इट मींस कि इसका हमारे पास डायरेक्ट भी ट्रू है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस साइड में हम स्टेटमेंट और इसके हम रीजन लिखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें जाए इस डायग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल हमारे पास है ADH और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है BGC। अब हमने इन दो ट्रायंगल को इस करस्पॉन्डिंग लेना है और इसको कांग्रुएंट प्रूव करना है। तो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। एंड ट्रायंगल ADH ये हम करस्पॉन्डिंग लेंगे ट्रायंगल BGC के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें अगर देखा जाए ADH और BGC में हमारे पास AH इज कांग्रुएंट टू BG है, क्योंकि हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम्स हैं और हमारे पास पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारे पास कांग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे ABGH के ये AH और BG ये इसके अपोजिट साइड से, तो हमारे पास इसके अपोजिट साइड कांग्रुएंट होते हैं। सो वी कैन से दैट AH इज कांग्रुएंट टू BG। वी कैन से दैट AH is congruent to BG। इसका रीजन हो जाएगा opposite sides of a parallelograms। opposite sides of parallelogram। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये भी ABCD भी एक पैरेललोग्राम है और इसमें भी हमारे पास AD और BC ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये भी हमारे पास कांग्रुएंट होते हैं क्योंकि
पैराग्राम में हमारे पास अपोजिट साइड कंग्रुएंट होते हैं। Therefore we can say that AD is congruent to BC और इसका रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंगल 1 इज congruent टू एंगल 2 है। ये हमारे पास किस तरह है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो और इस पे मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रा करूं तो सेम पोजीशन पे जो एंगल्स बनेंगे उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर साइड पैरेलल है तो फिर ये एंगल्स हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कंग्रुएंट, और अगर ये एंगल्स हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंग्रुएंट है तो फिर ये साइड्स हमारे पास पैरेलल होंगे। मतलब इसका डायरेक्ट भी प्रूव है, कन्वर्स भी प्रूव है। किस तरह, यहाँ पे ये AD और BC ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है, और इस पे हमने DG को या XY एक लाइन है जो कि हमने इस पे ट्रांसवर्सल ड्रा किया हुआ है। तो अब ये जो एंगल बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वी कैन से दैट एंगल 1 इज congruent टू एंगल 2 corresponding angles। corresponding angles है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने दो ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स, corresponding कंपोनेंट्स को हमने congruent साबित कर दिए। तो इट मींस कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स congruent है, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल में सिर्फ तीनों को प्रूव करना है इज congruent। जब हम प्रूव करेंगे तो इट मींस कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में congruent है। सो वी कैन से दैट therefore triangle ADH ये हमारे पास congruent हो जाएगा ट्रायंगल BGC के। अब इसका रीजन क्या होगा, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ADH, तो यहाँ पे हमने एक AD को प्रूव किया है साइड को, फिर यहाँ पे हमने एंगल को प्रूव किया और फिर हमने AH को प्रूव किया है। तो मतलब साइड फिर एंगल फिर साइड को प्रूव किया है। तो हमारे पास साइड एंगल साइड इज congruent टू साइड एंगल साइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक पोस्टुलेट है। अब नेक्स्ट जब हमारे पास टू ट्रायंगल्स congruent है तो इट मींस कि ये एरिया में भी बराबर होंगे। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADH is equal to area of triangle BGC के। हमने ये प्रूव किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADH is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। मतलब हमारे पास ये जो ADH ट्रायंगल है और BGC ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है। जब ये एरिया बराबर है तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये जो होल फिगर है ABGD। अब हम 1 by 1 ट्रायंगल इस होल फिगर से हम सेपरेट करेंगे। सेपरेटिंग each triangle from a whole figure हमारे पास है ABGD। we get जब इस होल फिगर से ABGD से मैं सब्ट्रैक्ट करूं ADH तो हमारे पास बच जाएगा ABGH। क्वाड्रिलेटरल ABGD माइनस ट्रायंगल ADH
which is congruent to quadrilateral ABGD minus triangle BGC। अब हमारे पास जब हम ABGD से ADH हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बन जाएगा ABGH। तो ये हमारे पास क्या था, एक पैराग्राम था। तो हमारे पास पैराग्राम ये क्वाड्रिलेटरल से आ जाएगा पैराग्राम कौन सा पैराग्राम है, ABGH। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पैराग्राम अब हम अगर इस होल फिगर से हम BGC को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बच जाएगा ABCD, और ये भी हमारे पास एक पैराग्राम था। हमारे पास बच जाएगा पैराग्राम ABCD और बोथ पैराग्राम are equal in area। जब हमारे पास दो पैराग्राम्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये फिर हमारे पास एरिया में भी बराबर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।